मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मंच पर कृष्णनंदन पासवान, मंत्री बिहार सरकार। जोरदार तालियां होनी चाहिए कृष्णनंदन पासवान जी के लिए। गन्ना उद्योग मंत्री हैं और इसके साथ ही प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर भी मंच पर आइए, चूंकि ये सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी है और हमारी ये कोशिश है कि आज कशिश के इस मंच से हम गणमान्य अतिथियों से बातचीत तो करें ही, लेकिन जो राजनेता हैं उनसे भी ये समझने की कोशिश करें कि इस बदलते बिहार को लेकर उनकी क्या सोच है और किस विजन के साथ वे आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मंच पर हमारे साथ कृष्णनंदन पासवान, मंत्री बिहार सरकार हैं और संपादक अनुराग ठाकुर उन्हें सम्मानित करते हुए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गन्ना उद्योग मंत्री हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा को, जो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दीपक। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णनंदन जी। चुनाव नज़दीक है तो आप नीतीश कुमार के कैबिनेट के सहयोगी हैं, तो थोड़ी हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, लेकिन चूंकि वो वादा करके गए थे कि यहाँ के चीनी मिल के चीनी से चाय पियेंगे, तो शायद बिना चाय पिए लौट जाते हैं। क्या आपसे जानना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को और आपको मैं ढेर सारा शुभकामना और बधाई देते हैं। जहां तक नीतीश कैबिनेट की एक अंग होने के नाते निश्चित तौर पर सरकार का एक अंग है, सदस्य है, और बिहार में जो विकास हो रही है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उस गाड़ी को तेजी से बढ़ाने में मेरा भी आर्थिक सहयोग है, मेरे विभाग का, और कदम से कदम साथ मिलकर जी सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा के साथ मैं काम करता हूं और विकास बिहार में हो रही है। तो निश्चित तौर पर मैं कैबिनेट का सदस्य होने के नाते अपने आप को गौरव करना चाहता हूँ। तो मिल की चीनी से प्रधानमंत्री जी चाय कब? देखिए, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सो कहते हैं। और आपको या आप सभी को जानकारी होगा कि विगत 4 वर्षों से रीगा चीनी मिल बंद पड़े हैं और इस सत्र में रीगा चीनी मिल चालू हुई और पेराई भी किया है गन्ना का। जहां लोगों के मन में था कि अब चीनी मिल अब बंद हो रहे हैं, चाहे बंद पड़े हैं, तो एक तो चीनी मिल चालू हुआ और कई चीनी मिल का जो बंद पड़े हैं हमारा विभाग अवलोकन करा रही है और अवलोकन कराने के बाद हम इस स्थल पर पहुंचेंगे और 2-3 चीनी मिल और पेराई करेगी, मतलब चालू होगा। मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा। मतलब हम गन्ना किसानों को अपने चैनल के माध्यम से कह दें कि जो गन्ना की खेती करने का विचार त्याग रहे थे वो फिर से गन्ने की खेती में लग जाएं। निश्चित आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत गन्ना किसानों को ढेर सारा सुविधा सरकार मुहैया करा रही है, चाहे खाद का मामला हो, कीटनाशक दवा की मामला हो, चाहे चीनी मिल के सही सब्सिडी का मामला हो। किसानों को कोई परेशानी है और सीधा हम लोग परेशानी को अवलोकन कराकर गन्ना किसानों को मदद कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और आज किसान गन्ना का उत्पादन में तेजी से लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि जिन जिलों में गन्ना की खेती अभी नहीं हो रही थी, उन जिलों में खेती का शुरुआत होने जा रहा है। क्योंकि आपको हमारे विभाग ने गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट, मीठा उद्योग, जिन बिहार के जिलों में गन्ना का उत्पादन या खेती नहीं हो रहा है, उन जिलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार जो किसान है, उनके परिवार का नौजवान है, गुड़ का फैक्ट्री लगाना अगर चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन हमारा पोर्टल खोल के देखिएगा
तो ऑनलाइन अप्लाई भी आए हैं 400 से अधिक हमारा अप्लाई लोग किया है और हमने सर्टिफिकेट दिया है और तुरंत लोग शुरू करेगा इस साल से खेती गन्ना का और उसमें सरकार 50% सब्सिडी गुड़ उद्योग में दे रही है। अगर 1 करोड़ का फैक्ट्री आप लगाते हैं तो सरकार 50 लाख रुपया सब्सिडी देगा। फिर अगर 50 लाख की फैक्ट्री लगाते हैं मीठा उद्योग के लिए तो 25 लाख सब्सिडी है। और आज इस योजना से गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट से आज बहुत लोग जो अप्लाई किए और उनको सर्टिफिकेट सरकार दी है और वह शुरू करने जा रहे हैं और हमारा गन्ना की खेती बहुत बढ़ रहा है। कृष्णनंदन जी, ये तो संस्थागत उत्पाद की बात हुई, आप उसे उद्योग के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन गुड़ तो हमारे यहाँ घर घर बना करते थे, तो उसे कुटीर उद्योग के तौर पर भी और बढ़ावा देने का कुछ विचार है? गुड़ उद्योग के कुटीर उद्योग के बढ़ावा तो हम देंगे नहीं। जितने आपके गांव में हमारे गांव में छोटा पंपी सेट लगाकर और रस निकाल कर जो मीठा बनाते हैं उनके लिए भी सरकार सोच रही है। और यहाँ तक तो जो ठेला पर जो गन्ना का रस जो निकाल कर लोग बेच रहे हैं हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाई, उनके लिए भी सरकार योजना चलाने जा रही है जो उनको भी प्रोत्साहन दें। यानी चौतरफा गन्ना उद्योग विभाग चौतरफा वो गन्ना का उत्पादन बढ़े, इससे गन्ना किसान को लाभ मिले, थोड़ा बेरोजगारों को भी लाभ मिले, इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। बिल्कुल। और अब तो लगता है कि गन्ना किसानों को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इथेनॉल प्लांट इतने नीतीश कुमार ने लगा दिया है, उसमें भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। आपको बताने वाले थे। देखिए विगत इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर गए थे। आप सबको पता होगा खासकर गन्ना की खेती बगहा, बेतिया, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान में व्यापक पैमाने पर लोग खेती करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर गए तो किसानों के द्वारा मांग की गई कि गन्ना की मूल्य आप बढ़ाइए, तो उन्होंने भी 10 रुपया बढ़ाया और उनके पहले भी हम लोग कैबिनेट की बैठक में ले लिए थे और अपने विभाग के पदाधिकारियों के साथ 10 रुपया हम लोग बढ़ाए थे। यानी सचिव के साथ बैठक करके विभाग के द्वारा 10 रुपया बढ़ाया गया था और 10 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बढ़ाया गया। तो प्रति कुंटल गन्ना का मूल्य 20 रुपया हम लोग बढ़ाए। यह बहुत बड़ी किसानों के हित में योजना। बिल्कुल, बहुत सराहनीय कार्य है। चलिए, आपके विभाग का थोड़ा लेखा जोखा, थोड़ा हिसाब किताब चुनाव के मद्देनजर तो हमने ले लिया। सियासी स्थिति आपके मंत्रिमंडल में आपकी मौजूदगी से एनडीए को कितना लाभ होता दिख रहा है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। यही तो मैं बताया कि आपका रीगा चीनी मिल चालू होना और फिर 4 चीनी मिल जो बंद पड़े उनका अवलोकन करना और चालू करने की दिशा में पहल करना। हम समझते हैं ये चालू हो जाएगा और फिर गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट हो, फिर गन्ना किसानों के लिए यंत्रीकरण योजना हो 50% की सब्सिडी पर, खाद, कीटनाशक दवा, बीज, उत्तम वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब ट्रेनिंग का व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों से एनडीए सरकार में और हमारे विभाग ने बहुत बड़ा पहल किया और बहुत विकास किया, जिससे एनडीए सरकार को काफी लाभ मिला। तो मतलब इस बार चाय फीकी नहीं मीठी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव नतीजों के बाद भी। देखिए, चुनाव नतीजे के बाद चाय तो मीठी हो रही है। हमको बताएगा एक चीज में चालू हुआ और चीज में चालू होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी बताया, आपको जो कहते हैं सो करते हैं, गारंटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार का आम जनता का चाय मीठी है, मीठी होगी और मिठास बढ़े। यानी कि विरोधियों के रस निकाल के छोड़ेंगे आप? विरोधियों का तो रस निकला होगा,
ये विरोधी आपको क्या लगता है? आप गांव से भी आते हैं, गांव के अंदर जाइए तो जो गरीब है, मजदूर हैं, जो लोग गांव में घूमी है, बहुत विरोधी लोग घूम रहा है, तो विरोधी को घुसने नहीं दे रहा है वो गरीब बस्ती में गाँव में। आम आवाम हमारी माता बहनें गरीब परिवार से जो आती है, यही कहती है, खिलाते हैं मोदी जी, खिलाते हैं नीतीश जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, तो उन्हीं को न वोट देंगे। मतलब एक ऐसा वातावरण बना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री लोग के और ये सरकार के पक्ष में इतना अच्छा वातावरण बना है कि कोई विरोधी और कुछ कर नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं ना, जिनका माता जी, पिताजी 15 वर्षों तक शासन किए, बिहार की खजाना का लूटने का काम किया, अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी, भय का आलम था, लोग 5 बजे तक घरों में चले जाते थे। जब घर से कोई निकलता था सुबह में तो घर की पत्नी या माता यही करती थी, बेड़ा ढलते ढलते आप घर में वापस आ जाएंगे। अपहरण, युद्धोग था। आज कुछ नहीं है। आज तो 12 बजे रात में सड़कों पर लोग घुमा करते हैं और उनका सुपुत्र आज स्वांग भर रहे हैं कि हम बिहार में विवाह शब्द देख रहे हैं, मुगरीलाल प्रसाद ने। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने पिताजी, माताजी के शासन को याद करते, तो कम से कम शर्म तो आपको आदि सब कहने में तो बिहार की जनता समझ चुकी है। और आने वाला जो चुनाव है, तो चुनाव में फिर 225 सीटें एनडीए गठबंधन की लोग जीतेंगे और भारी बहुमत से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। और देश के युवराज हैं जो रानी की कोख से पैदा लेकर राजतंत्र से निकल कर आए, और यहाँ भी रानी की कोख से पहले और यहाँ भी एक राजा के पुत्र के रूप में घूम रहे हैं। एक तो पप्पू है और एक गप्पू। पप्पू और गप्पू से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पर चुनाव का समझ। चलिए, आपकी बातों से 2 सवाल मेरे मन में आ रहा था, एक एक करके उनका जवाब ले लेंगे। आप 15 साल की याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीने की याद कीजिए ना, हमने जो किया वो एक नजीर बना है और देखा देखी अब नौकरी की बहार आ गई है, फलाना योजना में इतने पैसे दे रहे हैं, उस योजना में उतने पैसे दे रहे हैं। ये अपने मुंह मियां मिठू, यहाँ तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, कहने में भी शर्म होना चाहिए। उनके गठबंधन के लोग, कोई दल के, कोई महागठबंधन का किसी दल का लोग अगर इनके सीएम के लिए किसी मंच पर घोषणा किए हो तो आप बता दीजिए। तो 11 वर्ष या 13 महीना या 11 महीना या बात करते हैं सर्विस की। अरे कृपया कहिए ना नीतीश जी के लिए 13 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री बना दिए। और उप मुख्यमंत्री का कोई क्या स्थान होता है जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं? तो सर्वोसर्वा तो वही न है। उप मुख्यमंत्री सहयोगी हैं और उनके विचार लिए जाते हैं और सहयोग से कोई फैसला होता है। तो फैसला, नौकरी देने का फैसला अकेला उप मुख्यमंत्री को तो नहीं होता है। यही कहते हैं हम नौकरी दिए, बाहर ना दिए, या किए वहां किए, तो यह तो गलत है। इनका कहना बहुत गलत है, तर्क संगत नहीं है। आज तो नौकरी को देखिए ना, माननीय नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कम से कम 12 लाख तो बहाली हो चुकी है और हम आशा विश्वास करते हैं कि कुछ और बहाली हो। आपके जो उद्योग खुल रहे हैं उसमें होंगे। हमारे विभाग में भी वैकेंसी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जो 10 लाख बोले थे 12 लाख को पहुंचते। तो इनके कहने से बिहार की जनता समझती है, बेरोजगार लोग समझते हैं कि जितना बात बोलते हैं गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी से वो कुछ होने वाला। चलिए, दूसरी बात, आप कह रहे थे अब की बार 225 पार, वो कह रहे हैं कि 225 पार जाने के लिए ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये यार तो पता है ना आपको,
एक पप्पू आई गप्पू, ना पप्पू को राजनीति का ज्ञान, आई गप्पू मास्टर साहब को ज्ञान नहीं, इनको भी कोई ज्ञान नहीं। आप लोग एक अच्छे जानकार मीडिया पत्रकार से आते हैं और चौथे स्तंभ से आप लोगों को देखा जाता है, तो थोड़ा नजर दौड़ा कर देखिए बिहार, जबरदस्त भीड़ जुटा रहे थे। तो भीड़ से क्या होगा, खास लोग उनके साथ उन लोगों को भीड़ की इकट्ठा हो रही है। कहीं जाते हैं तो जिला में वैसा पैसे के माध्यम से खास लोगों की इकट्ठा भीड़ हो रही है, भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है। उनका जनाधार खिसक गया है। और याद रखिएगा, इस चैनल के माध्यम से इस मंच पर मैं बोल कर रहा हूं, 22 मिनट है नरपुर में कभी जी, तो ये 20 सीट से नीचे आ जाए, कोई आता पता नहीं है, नहीं रहेगा। इस बार जो विकास का जो लहर है और जनता विकास देख रही है, विकास का मुद्दा ऐसा है कि इस बार आंधी के रूप में एनडीए गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है और वह हवा रुकने वाली नहीं है। 225 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी और भारी बहुमत से बिहार में सरकार। चलिए, अभी अभी वो फिर से अकेले यात्रा पर निकल गए हैं तेजस्वी यादव, और ये भी कह रहे हैं कि जो अब की बार 400 पार का हश्र हमने बिहार में किया था, वही अब की बार 225 पार का भी करेंगे। उस पर हमको हंसी आ रही है इनके पास। ऐसा क्यों? हंसी इसलिए आ रही है कि राजनीति सूझबूझ रहता, तो दो बात भी नहीं कहता। एक तो मैं अपने मुंह से कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा जी, तो मुख्यमंत्री बनूंगा, और यह भी कह रहे हैं कि हम यात्रा करके और जो हर्ष दिया था 400 पार का नारा दिए था, उस खेल में बिगाड़ने की अपनी बात कर रहे हैं। तो इस पर मैं क्या बोलूं, देहाती का हवत में अगर आएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। हम सब वही हैं, कुछ अलग थोड़ी है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये युवा है और ये घूमने के लिए मनोरंजन करने के माध्यम इनका है। इनको पिताजी का लूटा हुआ बिहार का खजाना का रुपया है और उस रुपया से घूम रहे हैं। चुनाव में हेलीकॉप्टर घुमाएंगे और इंटरटेनमेंट करके यानी अपना घूम फिर कर आ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में लोग कह रहा है कि नौगा पास क्या करने देगा, यह भी तो देखना चाहिए, तो कुछ नहीं। एक चीज और, एनडीए और आईएनडीआईए, इसके अलावा बिहार की जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था। अब एक नेता आए हैं, पूरे बिहार का चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विकल्प बन के उभरे हैं। वो तो उनके संबंध में यही कहेंगे कि जो मैनेजमेंट करते थे ना कहीं जाकर दूसरे दल जी, वही बेचारा ये अपना देख रहा है, उनसे कुछ बदले बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो कहते हैं हम दूसरों का बना सकते हैं, अपना क्यों नहीं बना लेंगे। नहीं तो इनके दल की तरफ का एक दल बिहार में आप देखिएगा पूरे, कुछ कोई जनाधार गांव में नहीं है, बिहार की जनता में कोई जनाधार नहीं है। पैसे के बल पर भीड़ जमा कर रहे हैं, कुछ नौजवान को बदला कर फुसला कर भीड़ जमा कर रहे हैं कि कोई किसी का विकल्प नहीं। उन्हीं का ये कहना है कि चुनाव में काम सिर्फ गिनाते हैं, अखबारों में टीवी पे विज्ञापन चलाते हैं, और अब जो चुनाव आया है तो पैसे बांट रहे हैं योजनाओं के माध्यम से जीतने के लिए। देखिए, यह जनता का अपमान कर रहे हैं बोलकर। जितने विकास धरातल पर हुए, गरीब बेबस लाचार जो हमारे गांव के लोग थे, आज उनके बीच में अनेक प्रकार की योजना चल रही है। खाने के लिए उनको राशन मिल रहा है, घर पे रोशनी मिल रही है, इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और गांव गरीब के लिए जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनके लिए 1100 रुपये का महीना बहुत मायने रखता है। हमारी जीविका दीदी है, आशा बहनें हैं, रसोईया दीदी है,
फिर सहायिका है, तमाम लोग चाहे हमारे रात्रि प्रहरी जो विद्यालय में काम करते थे, आज उन लोगों के परिवार में खुशी का लहर है। हर परिवार में हर गरीब लोग आज दुआ दे रहा है, जो अपने मुखिया नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी और विजय, और इतना व्यापक काम हुआ है। गांव में, खेत में, खलिहान में, सड़क हो, चौराहा हो, समुचित विकास हुआ है। तो क्या प्रशांत किशोर जी को कहने के लिए क्या है? कुछ बोल सकता है कोई आदमी झूठा बात, और झूठा बात बोलकर अपना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, तो वह सपना उनका पूरा नहीं। देखिए, आप लोग अनुभवी लोग हैं, लेकिन आप चुनाव परिणाम की हम भी समीक्षा करते रहते हैं। 2% इधर उधर हुआ कि खेला हो जाएगा, इस 2% में सब लोग लगे हुए हैं। एक तरफा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में एक तरफा है। एनडीए है ये पक्का है, पक्का है, पूरा पक्का। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। जो बोल रहे हैं उन्हें भी संतुष्ट कर दिया जाएगा। मतलब मांझी जी बोल रहे हैं ना, हमारी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो हम अलग से 100 सीटों पर लड़ेंगे। होते रहता है, सीटों की बंटवारा होगी, तो थोड़ा बहुत तो होते रहता है, ना कोई इसमें कुछ होने वाला नहीं है। मांझी जी भी एक है, चिराग जी भी एक है, उपेंद्र जी भी है, सारे एनडीए गठबंधन के लोग एक हैं, और सीटों का बंटवारा सहज तरीके से आपसी भाईचारा और बैठे बैठे हो जाएगा, तो इसका कोई गड़बड़ नहीं। तो फिर मुकाबले में बचता क्या है? आपको लगता है कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन ऐसा क्या संभव है कि कोई चुनौती ही ना हो? देखिए, हमारे समझ से चुनौती नहीं है। एक एंटी इनकम्बेंसी करके भी चीज होती है ना, लगातार कोई व्यक्ति है तो देखकर लोग ऊब भी जाते हैं, परफॉर्मेंस की पिछले परफॉर्मेंस से ही तुलना होने लगती है। नहीं, हमारी इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला है सर। अच्छा, इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला है। हम तो आपको बताया कि तरफा जनता का मूड है, जनता का आशीर्वाद सहयोग एनडीए गठबंधन के साथ है। आप इस बात पे यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, और रिजल्ट भी आएगा तो आप देख लीजिएगा। और इन लोगों का कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ सिमट जाएगा। जो एनडीए का एकमात्र विकास का मुद्दा हम लोग उठाकर चलेंगे, हमारी एनडीए गठबंधन के लोक सरकार विकास का, और इसका मुकाबला विपक्ष के पास नहीं। देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, अचानक से याद आ गया प्रधानमंत्री जी आए थे, घुसपैठियों की बात करके गए हैं। निश्चित बात करके गए हो उसके, नहीं तो दोष कांग्रेस और आरजेडी पर लगा रहे हैं ना। 15 साल से यहाँ आप हैं, वहाँ केंद्र में आप हैं, फिर दोष उनको दे रहे हैं। तो सरकार हम लोग काम कर ये रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, तमाम लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को हम भगाएंगे, निकालेंगे। तो प्रधानमंत्री जी कोई नई बात थोड़े बोले हैं, लेकिन अब सख्ती से उसको किया जाएगा। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को आपका 40% प्रतिशत क्या घट पड़ सकता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी को बुलाकर और यहाँ मतदाता सूची में नाम जुड़वा कर, तो ममता बनर्जी का हालत है, अगर वह 40% घुसपैठी नहीं रहे तो ममता बनर्जी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती। तो घुसपैठी विदेशों पर दूसरे देश का आकर हमारे देश का खाना, पानी लेना, हवा लेना, ऑक्सीजन लेना, वोटर लिस्ट में जगह लेना, वोटर लिस्ट में भी जगह लेना, वोटर लिस्ट में जगह लेना, नागरिकता बनना, यह बड़ी देश के साथ हमारा पूरा न्याय किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, हमारी सरकार जो कहती है, जो करती है, घुसपैठियों का खैर नहीं होगा, आज नहीं तो कल जान। कृष्णनंदन जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता को लेकर भी सवाल उठता है। उनके स्वास्थ्य को चुनावी मुद्दा बनाने का विपक्ष कोशिश करती है। झूठ का मुद्दा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दा को देख रहे हैं, हम लोग कैबिनेट के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे काफी स्वस्थ हैं, और मुख्यमंत्री जी जो अभी तेवर है काम करने का, ललक कर्मठता क्षमता है, वह बहुत अच्छा है। तभी तो हमारा बिहार में विकास हो रहा है, बिहार है। एक नए बिहार की बात अभी
मंच पर से पूर्णिया में नीतीश कुमार ने की थी। तो हम चाहेंगे एक छोटी सी झलक आप उस नए बिहार के हमारे दर्शकों को दिखाएंगे क्या?